नीतीश मौर्य हत्याकांड को लेकर न्याय के लिए रोडों पर लोग निकले हुए हैं और तमाम लोग हैं, हम बात करेंगे उनसे। ये बताइए, नीतीश मौर्य हत्याकांड को लेकर आप लोग रोड पे आए हैं, न्याय की लगातार गुहार कर रहे हैं योगी सरकार से, क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, हम लोग को न्याय की गुहार इसलिए लगानी पड़ रही है, इतने आमजन लेके आना पड़ा, वो लोग आए इसलिए क्योंकि प्रशासन द्वारा न्याय नहीं किया गया है। उसकी हत्या हुई है, 100 को देखने के बाद कोई भी आदमी कह सकता है कि इस बच्चे की हत्या की गई है। उसके बावजूद भी उसको आत्महत्या करने पे यहाँ की पुलिस उतारू थी और कर दी। वजह यह थी, आज परिवार ने बहुत बड़ा खुलासा किया है, शायद आपको ज्ञापन भी मिल गया होगा कि इसमें एक मंत्री का हाथ है, क्योंकि उसमें से एक मंत्री का ही पूरी साजिश है, क्योंकि मंत्री के यहाँ वो एक लड़की काम करती थी जिस पे उसके परिवार पे आरोप है कि उस लड़के को भगवाने में मदद किया है, और ये पूरी हत्या योजनाबद्ध तरीके से की गई है और इसमें उन्हीं का पूरा मंत्री का ही हाथ है। मंत्री जी के हाथ है। ये बताइए, लगातार आप लोग मंत्री के ऊपर भी अब लगातार सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से आप रोड पर उतर कर आज लगातार मांग कर उठा रहे हैं? देखिए, हम लोग तो मांग कर रहे हैं, लेकिन इस सरकार में मांग करना ही है और मांग करने से कोई फ़ायदा दिखाई हम लोगों को नहीं दे रहा। हम लोग मेहनत तो कर रहे हैं, हम नीतीश के हत्यारों को फांसी के लिए मांग कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को न्याय कहाँ मिल रहा है? न डीएम आकर, बताइए, इतना जल सैलाब इतना बड़ा आया, डीएम बाहर तक नहीं निकला, बारे जिला प्रशासन, और डीएम वहाँ जाने की जहमत भी नहीं किया, और डीएम ने कोई आर्थिक सहायता की घोषणा तक नहीं की। इस लंगड़ी लूली बहरी सरकार से मैं क्या उम्मीद कर सकता हूँ कि बच्चे को न्याय मिलेगा? मिल सकता है न्याय? अगर न्याय दिला सकता है कोई, तो हमारा चौथा स्तंभ ही न्याय दिला सकता है, और कोई नहीं न्याय दिला सकता, आपको बताता हूँ। और हमारे लोग भारी तादाद में, महिलाएं, बुजुर्ग और लोग, समाजवादी के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग, सब लोग आए थे न्याय दिलाने के लिए, लेकिन प्रशासन के कान में जू नहीं रही। कितने दिन तक बाबा जी रहेंगे? कितने दिन तक आप डीएम रहोगे? कितने दिन तक आप सीपी रहोगे? 2 साल गिन लेना, 2 साल के बाद आप कहाँ रहोगे? किसी कार्यालय में पन्ना पलटते हुए पाए जाओगे आप। कहीं के डीएम नहीं बन पाओगे, कहीं के सीपी नहीं बन पाओगे। अगर न्याय नहीं दे सकते तो कुर्सी छोड़कर हट जाओ। हमें ऐसा डीएम, ऐसा सीपी नहीं चाहिए। हम लोग ये चाहते हैं, और डीएम और सीपी से तो कोई, और जब मंत्री हैं ऐसा निकले, जिस मंत्री के यहाँ वो लड़की काम कर रही है, वो भाग जाती है तो लड़के की, दूसरे की लड़के की हत्या कर दी जाती है। ये हाल है। तो हम तो चाहते हैं कि इस मंत्री को ही बर्खास्त किया जाए। आप लोग मंत्री को बर्खास्त करने की बात करें, मंत्री परिषद में उनका एक जगह है, तो योगी आदित्यनाथ को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी को मैं क्या कहूँ, वो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री बोले जा रहे हैं। बाबा जी जीरो टॉलरेंस अपराध में, अपराध मोदी जी के क्षेत्र में हो रहा है। आप देख लीजिए, लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है। क्या हो रहा है? 3 महीने के लिए जेल गए, बलात्कारी बाहर, माला पहना करके उनका स्वागत किया जा रहा है। तो बाबा जी से हम लोग उम्मीद नहीं करते हैं कि ये कुछ करेंगे। और यह सरकार कहती है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, लेकिन ये एक शब्द और बोलती है, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, भाजपा के नेताओं से बेटी को बचाओ। ये सरकार की नीति है। ये मोदी जी खुद कहे हैं कि भाजपा के नेताओं से बेटी बचाओ। आप जहाँ देखो, अभी आपको देखने को मिला होगा, जिस राम मंदिर के लिए मोदी जी ने उसका शिलान्यास किया, उसका उद्घाटन किया, उस राम मंदिर में वो सफाई कर्मी, वो लड़की जो पार्ट टाइम वो जॉब करती थी, उसके बाद वो पढ़ने जाती थी, उसका बलात्कार होता है। उसमें भाजपा के नेताओं का संलिप्तता पाई जाती है। कोई गोदी मीडिया नहीं उठाती है, क्योंकि उसमें भाजपा के लोग हैं। एक अयोध्या में कांड होता है, इसके एक के साथ उसमें समाजवादी का नेता पाया जाता है।
उसका घर गिराया जाता, लेकिन जब डीएनए टेस्ट आया तो समाजवादी का नेता नहीं पाया, उसका नौकर पाया गया। ये भाजपा की दोहरी मानसिकता है। इस सरकार से हमको कोई उम्मीद नहीं है, बाबा जी से कोई उम्मीद नहीं है। तो देखिए, नीतीश मौर्य हत्याकांड को लेकर लगातार लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं। रोड से लेकर कचहरी परिसर तक आज जिस तरीके से लगातार न्याय के लिए भटक रहे हैं लोग, परिवार बस यही कह रहा है कि जिस तरीके से नीतीश मौर्य की हत्या हुई है उस पर न्याय दें। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ में। दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।